ठाकुर आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 24 December 1945, पेज 199 to 100। अतुलदा, देखी जोगाजोग यदि হয়। अतुलदा कहने लगे कि देखता हूं अगर संपर्क साधन हो। সিসি ঠাকুর, নিজের যোগ হলেই হয়। সেই যোগ যদি অক্ষুণ্ণ থাকে প্রকৃতি তখন যোগান দেয়। সিসি ठाकुर जी कहने लगे कि अपना आंतरिक संबंध हो जाए तो वही पर्याप्त है। यदि उस योग अखंड बना रहे तो प्रकृति ही सब कुछ उपलब्ध करा देती है। लावस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयो एषां हृदयस्त्वन्दिवरः श्यामो जनार्दन। ठाकुर जी और आगे कहने लगे, लावस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय एषां हृदयस्त्वन्दिवर श्याम जनार्दन। इसका मतलब ये है कि लाभ उन्हीं का है, विजय उन्हीं की है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है जब हृदय में নীল কমল সমান শ্যাম জনার্দন বিরাজমান है। আমার মনে হয় 6 বছর যে বসেছিলেন সেও ভালো ছিলেন, কিন্তু জাত খোয়াইছেন ওই 300 টাকার চাকরির কাছে আত্মসমর্পণ করে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि 6 साल आप जो बैठे थे वो भी अच्छा ही था, लेकिन उस 300 रुपए के नौकरी के लिए आत्मसमर्पण करके आप अपने गरिमा को खो दिए हैं। ছত্রকুলে জন্ম তার, থাকে যদি তরবার, লবে রাজ্য নিজ ভুজ বলে। ভৌতিক শক্তি নহে, নিয়ন্ত্রী বিশ্বের রহি অন্তরালে, তার শক্তি আধ্যাত্মিকী, সৃজন পালন বিশ্ব করেন নিয়ত। পাপাচারে কদাচারে সন্দুক্ষিত যেথা, বিধিরোষ নিঃসন্দেহে জানিও সেথায়, निष्फल पुरुषाकार दैव बलवान। ठाकुर जी बहुत सुंदर एक पंक्ति कहते हुए कहने लगे कि यदि वह क्षत्रिय कुल में जन्मा है और उसके पास अगर तलवार है तो तलवार उठाकर अपने बाहुबल से राज्य प्राप्त कर सकता है। यह भौतिक शक्ति नहीं है जो विश्व को नियंत्रित करती है, बल्कि जो भीतर अपने अंदर स्थित है उसकी शक्ति आध्यात्मिक है। यही निरंतर सृजन और पालन करती है। जहां पाप और कदाचार बढ़ जाता है वहां निश्चित ही विधि अपने ईश्वरीय नियम के हिसाब से अपना रोष प्रकट करता है। ये जान लेना चाहिए कि वहां मनुष्य का प्रयास निष्फल हो जाता है और दैवी शक्ति ही प्रबल होती है। জীবনকে যা দীপ্ত করে তোলে তৎসমন্বয় যা কিছুকে বলে দৈব। जीवन को जो उज्जवल कर उठता है उससे जुड़ा हुआ सब कुछ को देव कहा जाता है। যে পুরুষাকার সপরিবেশ আমাদের দীপ্ত করে তোলার সাধনায় ব্রতী না হয় তা নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়ে ওঠে। जो पुरुषार्थ सह परिवेश हमें उज्जवल करने की साधना में व्रति न कर पाए वो निष्फल और निरर्थक हो उठता है। मायनेर चाकर होले दीप्ति फोटे ना, वेतनभुक्त नौकरी का नौकर होने पर उज्जवलता नहीं आ पाती है। जा थाके ताओ मिये जाए, जितना उज्जवल रहता है वो भी मिट जाती है। ताई चाकरिर मध्य जावाई बोकामी, इसीलिए नौकरी के लिए जाना बेवकूफी है। अतुलदा, চাকরি না করে উপায় কি? পয়সা কোথায়? সংসারই বা চলবে কিভাবে? আর গবেষণাই বা করব কিভাবে? কোথায় পাবো ল্যাবরেটরি? अतुलदा, ये बात सुनकर ठाकुर जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि नौकरी न करके उपाय क्या है? पैसे कहां से आएगा? संसार ही कैसे चल पाएगा? और मैं ये गवेषणा भी कैसे कर पाऊं? लैबोरेटरी कहां पाऊंगा? सीसी ठाकुर, असहाय शिशु मार कोले पड़े থাকে। सीसी ठाकुर जी इन सारे प्रश्नों को सुनते हुए कहने लगे कि जो असहाय शिशु है
वो माँ के गोद में पड़ा रहता है। ভগবান বলেন চাটিস তো দুধ পাবি। ভগবান कहते हैं प्रयास करने पर दूध पाओगे। पेटेर মধ্যে প্লেসেন্টা ফুল दूध जोगातो। गर्भावस्था में प्लेसेंटा दूध जुगान देता था। যেই বাইরে এলো করে পেতে হবে। जैसे ही बाहर आया भूमिष्ठ हुआ वैसे ही करके पाना होगा। মাইতে দুধ আছে, মার কোলে আছে, চাটলে তবে দুধ পাবে। माँ के अंदर दूध है, माँ के गोद में है, लेकिन प्रयास करने पर दूध पाएगा। আমার চাটা কর্ম एडजस्ट नियंत्रण করলেই পাই। मेरा ये प्रयास को एडजस्ट यानी कि नियंत्रण करने से ही पाऊंगा। মাই তো টনটন করে আমাকে दूध দেবার জন্য আমার চাটা চাই। माँ तो दूध देने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन मेरा प्रयास चाहिए। পরমপিতা তোমার আমার সবার জন্য সবই সাজিয়ে রেখেছেন দুনিয়ায়, तार कोले ही आछी। परमपिता तुम्हारे और मेरे और सभी के लिए सब कुछ सजा कर रखे हैं इस दुनिया में। उनके गोद में ही हैं हम। একটু খুঁজে পেতে জোগাড় করে নিতে হবে। थोड़ा सा ढूंढ कर ये व्यवस्था कर लेनी होगी। করার ভিতর দিয়ে না পেলে পাওয়ার সুখ থাকে না। करने के द्वारा न पाने पर पाने का सुख नहीं रहता है। তাই এই ব্যবস্থা और इसीलिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं। देवार জন্যই তো ব্যগ্র তিনি। वे तो देने के लिए ही सर्वदा उत्सुक हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में बताया गया है कि जीवन का वास्तविक उन्नति आंतरिक योग मतलब ईश्वर से जुड़ना और और सच्चे पुरुषार्थ से ही होती है। यदि मनुष्य का ये संबंध ईश्वर से मजबूत हो तो प्रकृति स्वयं उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और उसे सफलता मिलती है। केवल भौतिक लाभ या नौकरी के पीछे भागने से व्यक्ति की आंतरिक तेजस्विता यानी कि दीप्ति कम हो जाती है। सच्चा पुरुषार्थ तो वही है जो मनुष्य को ऊंचा उठाए, अन्यथा वो व्यर्थ है। साथ ही ये भी समझाया गया है कि ईश्वर ने संसार में सबके लिए आवश्यक साधन पहले से ही उपलब्ध कर रखे हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए मनुष्य को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। जैसे बच्चा माँ के पास रहकर भी दूध पाने के लिए प्रयास करता है, वैसे ही बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं होती। प्रयास करने से ही प्राप्ति का वास्तविक आनंद मिलता है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो टॉपिक है इसमें ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से समझाई हैं। तो पहले तो जब अतुल दा बोलते हैं कि कोई एक संपर्क हो सकता है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर संपर्क जो है वो इंटरनल भगवान या आंतरिक ठाकुरत्व जो बोल रहे हैं उससे संपर्क होने का बात चल रहा है। तो ठाकुर वही कहते हैं कि अंदर का संपर्क अगर हो सके तो वही जो है यथेष्ट है या उतना ही काफी है। तो ये अंदर का संपर्क जो है क्या है? अब कल ही मैं एक्चुअली लाइगेट पढ़ रही थी, तो उसमें श्री आचार्य देव का जो कॉन्वर्सेशन और उन्होंने जो कहा है वो उसमें लिखा हुआ था। तो वहाँ उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि उनका कोई फ़ोन आया था और उस फ़ोन में कुछ बातचीत में ऐसा कुछ बात बात हुआ जो कि थोड़ा-सा आचार्य देवदा उस पे रिएक्ट नहीं किए। उनको वो बात पसंद नहीं आई लेकिन उस पे रिएक्ट नहीं किए। फिर आचार्य देवदा बोलते हैं कि वो चीज़ मेरे दिमाग में जो है एक टाइम के लिए ऑक्यूपाई कर लिया मुझे। तो मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये बात मुझे क्यों इतनी मेरे दिमाग में ठाकुर आप क्यों नहीं थे कि मेरे दिमाग में वो सारी बातें जो है मुझे ऑक्यूपाई करने लगी। आप कहाँ पर नहीं या मैंने किस तरह से आपको अपने अंदर उस टाइम पर नहीं रख पाया और मेरे दिमाग में बातें घूमने लगी। तो दादा
श्री श्री आचार्यदा ये बोल रहे थे कि हमेशा जो है हमारे अंदर अगर हम लोग ठाकुर जी को अलाइव रखें, ये सोच के कि ठाकुर आप मेरे इसमें रहिए, आप मेरे थॉट्स में रहिए, आप मेरे वर्ड्स में रहिए, आप मेरे कर्म में रहिए। ठाकुर जी को अगर हम लोग लाइव अपने हर चिंता में ठाकुर जी को रखें, बाकी कोई चीज़ का चिंता ना करके ठाकुर जी के बारे में चिंता करें कि ठाकुर क्या चाहते हैं। तो वो कोई चीज़ जो है मन को ओवरवेल्म नहीं हो जाएगी, ओवरवेल्म नहीं करेगी। बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम लोग के माइंड में ही आ जाएगा, अगर हम लोग ठाकुर जी को हर तरीके से ठाकुर जी का थॉट्स हमारे हर माइंड के हर दिमाग में, ब्रेन के हर इसमें परवेड हो जाए या स्थापित हो जाए। तो जब वो होगा तो धीरे-धीरे हम लोग का जो कनेक्शन है अंदर ठाकुर तो हम सब में है, ठाकुर का यही एक ये है कि जो जो अ, हम हमारे अंदर जो ठाकुर ठाकुर है, उससे हमको कनेक्ट होना है। तो उससे कनेक्ट करने के लिए दादा वही बोल रहे थे कि हम लोग को हर बार ठाकुर जी से इस तरह से बात करना है कि जो कुछ बताना है, जो कुछ बोलना है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नहीं हो रहा है, वो सब हमको ठाकुर जी से बात करके ठाकुर जी को बताना है कि ठाकुर जी, आपकी मेरी सभी बातें, मेरी सभी चीज़ें मैं आपको खुलकर बता सकता हूँ। आपको मैं सब कुछ बताऊँगा और इस तरह से अपने आप को ठाकुर के अंदर मतलब हम जब अपने दिमाग को शांत करें या कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ तो हम लोग हमेशा ठाकुर जी से कनेक्ट हो जाएँ। जैसे ही दिमाग में अगर कोई बात आए या कोई चिंता है, तुरंत हम ठाकुर जी से कनेक्ट हो जाएँ, ना कि वो चिंता के बारे में चिंता करके हम और ज़्यादा प्रॉब्लम में या और ज़्यादा उससे चिंतित हो ओवरवेल्म हो जाएँ और फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम खो जाएँ। तो इसी हैबिट से हम जो है ठाकुर को हमारे लाइफ में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे देवघर में जब गई थी तो फिर एक माँ आचार्य दा से पूछी थी कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं सही क्या है, गलत क्या है, क्या करूँ, क्या नहीं? तो ठाकुर श्री आचार्य दा यही बोले थे कि ये मत सोचो कि तुमको क्या करना है, ये सोचो कि ठाकुर के लिए मैं क्या करूँ? ठाकुर को अपना सेंटर बनाओ। ठाकुर के लिए क्या करूँ? ठाकुर क्या बोलेंगे? ठाकुर कैसे करेंगे? ठाकुर क्या चाहते हैं वो अपने दिमाग में एस्टेब्लिश करोगे, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो अपने आप जो है आपके दिमाग में आने लगेगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। इमीडिएटली नहीं आ पाए लेकिन आराम ठाकुर को क्या चाहिए, अगर ठाकुर को हम हमारे ज़िंदगी का सेंटर बना दें, तो फिर हम लोग के लिए बाकी चिंताओं से मुक्त होकर ठाकुर को अ, ठाकुर क्या चाहते हैं वो और वो कनेक्शन जो है मेरे ख्याल से ठाकुर जी यहीं पे वही बात कर रहे हैं कि अंदर का संपर्क जो है वो अगर हो जाए तो बाहर में सारी चीजें जो है अपने आप प्रकृति जो है ठाकुर हम लोग के लिए बनाए रखे हैं और वो सारी चीजें जो है खुद अलाइन हो जाती हैं। और इसके आगे चलते जो मैं समझी हूँ ठाकुर जी जहाँ बोले हैं कि अगर अ, हमारे लिए ठाकुर बोले कि सब कुछ आपको बना प्रकृति ने या ईश्वर ने सजा के रखा हुआ है। आपको जस्ट जाके वहाँ पे अपना कनेक्शन बना के उन सारी चीज़ों का यूटिलिटी करना है। जैसे अंधेरा होता है तो कोई चीज़ ढूँढने में तकलीफ होती है, लेकिन जब लाइट होती है, लाइट लगा देते हैं तो चीज़ों को ढूँढने में आसानी होती है। तो वही लाइट जो है कल वापस से एक आलोचना प्रसंग सुन रही थी बहुत दिन पहले का, जहाँ पर दीतिमान दा जो है बात कर रहे थे। तो एक कॉन्वर्सेशन में जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो मेरे ख्याल से एक लिटरेचरर है, तो वो उन्होंने बताते टाइम ठाकुर उसको बोले कि मैं आपको किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपको जो है हेल्प कर सकता है और वो एक्सपीरियंस ही लाइट है। तो अपने अंदर जब हम लोग ठाकुर जी को एस्टैब्लिश करेंगे, तो वो जो एक्सपीरियंस है हम लोग को जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वही हमारे लिए अ एक लाइट का काम करेगा। तो जब हम लोग जैसे ठाकुर बोले कि सब कुछ प्रकृति आपके लिए सजा के रखी है, भगवान आपके लिए सजा के रखे हैं, तो आपके अंदर सब कुछ है। आपको बस उसमें कनेक्ट करके वो चीज़ को पाना है। तो यहाँ ठाकुर फिर बोले कि अगर अंदर में जो आपका क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करके अगर आप उस पे कॉन्संट्रेट करें, तो फिर आपको जो जय है गुरु मैम। जी दा 1 मिनट में तो खत्म कर दीजिए। जी दादा हाँ। तो आपको फिर वो नौकरी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि नौकरी से आप
जब एक पर्टिकुलर चीज़ में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपका सारा फैकल्टीज़ या सारा सोचने का वो सारा कुछ खुलता नहीं है। वो लाइट जो है वो मंद हो जाता है। तो ठाकुर इसलिए अपने क्वालिटीज़ को एनहांस करके आप क्या-क्या कर सकते हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस किए हैं। और आगे चल के ठाकुर जी यही बोले हैं कि जैसे माँ की गोद में बच्चा पैदा हो गया, इतना छोटा-सा है, उसके पास कोई ये नहीं है का स्किल नहीं है अभी तक, लेकिन एक स्किल उसको ठाकुर दे के रखे हैं, जो है उसका मेन फूड अटेन करने का जो उसका क्वालिटी है, वो उसको कोई सिखाया नहीं है। वो उस वहाँ पर भी जन्म लेते भी उसको कर्म करना है कुछ पाने के लिए। तो यही हमको भी ठाकुर वही बोल रहे हैं कि कर्म तो पहले है ही, और वो कर्म करने के लिए अगर हम लोग ठाकुर जी से कनेक्टेड रहें, तो वो ऑटोमैटिकली हमारे वो फैकल्टीज़ वैसे ब्लूम होते हैं, और जो-जो हमको करने के लिए ज़रूरत है, वो हमको करने का उतना अपॉर्च्युनिटी भी मिलता है। तो इतना बोल के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश आलोचना किए है, बहुत सुंदर लगे है। आज 3 जन नया दादा माँ ज्वाइन किए है, अमृता कुमारी, निवेदिता सरकार और राम पूजन कुमार। ये 3 जन दादा माँ को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस आलोचना प्रसंग में ज्वाइन करने के लिए। जय गुरु दादा माँ। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री उत्पल घोषदा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने। श्रद्धेय श्री उत्पल घोषदा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो टॉपिक्स है वो अतुलदा और ठाकुर का कन्वर्सेशन हो रहा है डिफरेंट टॉपिक्स का ऊपर। पहले शुरू में ही अतुलदा खूब पैसिव वे में बोलता है, देखता है अगर योग हो जाता है, ये योग मतलब अंतरात्मा के साथ ठाकुर के साथ योग होना। तो ठाकुर उसमें बोलता है निजेर योग यदि निजेर योग होलेई হয়, मतलब यू ट्राई फ्रॉम योर सेल्फ। ठाकुर उसको मोटिवेट कर रहा है, अगर योग अक्षुण्ण रहता है, मतलब वो अगर योग डिटैच ना हो, क्योंकि संसार का डिफरेंट जगह में अट्रैक्शन होते रहता है, जो एक स्टेज रहता है कि ये देखूँ वो करूँ वो जो पार्थिव चीज़ उससे ना कर, मतलब उसमें डाइवर्ट ना होके अगर ठाकुर के साथ योग रहे, जो जो सब जगह में ही बोला कि अंदर ठाकुरत्व का जागृत करो आस्ते आस्ते, तो वो योग अगर रहे तब प्रकृति योगान देता है। मतलब तब अगर वो योग ठाकुर के साथ अंतरात्मा के साथ उसको अगर ठीक ठाक से हो जाए तो उनको सब सुगम हो जाता है, और वो तब प्रकृति उनको सब बंदोबस्त कर देता है। अभी तो उसके ऊपर ठाकुर जी कुछ बोले हैं, एक संस्कृत का वर्ड जिसमें वो लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेतां पराजय, वो इसका मीनिंग है जो जिसका अंदर ठाकुर है, नील कमल रूपी श्याम है, तो उसको सब समय जयी होएगा, उसका पराजय होना मुश्किल है, उसको लाभ होते ही रहेगा। और उसके बाद ठाकुर जी उनको बोले जो बातों बातों में कि आपने जो आत्मसमर्पण किया था नौकरी के पास, ठाकुर जी नौकरी के अगेंस्ट में ही था, तो आत्मसमर्पण करके आप 300 रुपया देके आपका जात चला गया, मतलब आपका जो अंदर क्वालिटीज था वो आप नौकरी के नाम में चला गया। तो ठाकुर जी उसके बाद एक कविता भी बोले जो जिसको मतलब जो कुल में जन्म हुआ है, जिसके पास ताकत है, वो अपना ताकत से वो जय कर पा सकता है। तो इसीलिए वो ताकत को आप अपनाओ, और ये ताकत कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये अंदर का आध्यात्मिक शक्ति होता है जो सृजन पालन करते है, जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, और इसको ही दैव बोलता है। जो पापाचार कदाचार में रहता है वो उधर देखता है कि अंदर जो आदमी है वो पुरुषाकार खराब हो जाता है, दैव बलवान होता है। तो ये चीज बोले उसके बाद बोला कैसे जीवन दीप्त होता है,
ना ये दैव जो होता है, जो अंदर रहता है, वो अगर ठीक ठाक चले तो जीवन को दीप्त करता है, नौकरी उसको म्रियमान कर देता है। तो ये जो आत्मसमर्पण का बात कर रहा है ये ठाकुर जी के पास, टोटल सरेंडर, ये जो सब जगह में हम लोग सत्संगी लोग जानता है कि ठाकुर को टोटल सरेंडर करो। जैसे वो रामकृष्ण देव के पास गिरीश घोष ने टोटल सरेंडर किया था। गिरीश घोष का आप लोग जानते हैं, नाट्यकार था। वो बहुत ठाकुर के पास, रामकृष्ण के पास उसके जाके बोलता था कि मेरा सब ले लो, आप पुण्य ले लो, पाप ले लो, लेकिन सिर्फ हमको दो। ये जो टोटल सरेंडर है वो ठाकुर को लेके चलने का, उसमें अपना रास्ता ठीक होता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं आता है। तो अतुलदा उसमें बोला कि नौकरी नहीं करे तो कैसे चलेगा, अपना खाना दाना पीना, खाना का ये सब कहाँ से आएगा, लेबोरेटरी कहाँ से आएगा। तो ठाकुर जी उसको उदाहरण के स्वरूप दिया कि जब एक बच्चा माँ का गर्भ में रहता है, तो जब नाड़ी का जोग रहता है प्लेसेंटा के साथ, तो ऑटोमेटिक उसको माँ का बच्चा को जो पोषण का बंदोबस्त है वो प्रकृति करके रखता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद उनको कोशिश करने का, चलने कोशिश करके ही चलना पड़ेगा। उसको अगर भूख भी लगे माँ के पास, उसको रोने पड़ता है, तभी माँ उसको पोषण कराती रहती है। और ये व्यवस्था सब जगह में है, क्योंकि माँ सिर्फ नहीं, प्रकृति, भगवान सब कुछ अपने को देने के लिए व्यग्र है। और ये अपने को सिर्फ कोशिश करना चाहिए। जैसे हमारा भगवान जगन्नाथ है, जगन्नाथ का हाथ नहीं है, लेकिन हमको जाके पकड़ने पड़ेगा, हमें कोशिश करने पड़ेगा, तभी जगन्नाथ देव को लेके, जगत का नाथ है वो, जो ठाकुर जी का ये है। आँखा देखी बोला था वो बड़दा को देखे एक पंडा ने, चखा देखी बोला था। तो उनको देखे अपने को चलने का रास्ता होता है, क्योंकि ऑलवेज एक ही शब्द है कि तुम आगे चलते रहो, चरई बेटी, अपना चलते रहो, रास्ता सोचकर क्लांत मत हो जाना, तो जा नहीं हो सकता है। ठाकुर को लेके जिंदगी चले, ठाकुरमय होके चले, ऑलवेज चिंता छोड़ के चिंतन का अंदर चले। यही मेरे को जो समझ में आया दादा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय उत्पल घोष का आलोचना कर रहे थे विषय वस्तु को, और उन्होंने सभी पॉइंट कवर किए हैं और एकदम टाइम पे आलोचना समाप्त की है। बहुत अच्छा दादा, बहुत 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 धन्यवाद। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री मुरलीधर नाथ दा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। आवाज आवाज आ रहा है दादा? हाँ आ रहा है। हाँ आ रहा है, बोलिए। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो आलोचना का जो विषय है प्रसंग में, ये बहुत ही सुंदर है। और ठाकुर जी का बात तो हमेशा ही सुंदर ही होता है और कुछ सीखने को मिलता है इस टॉपिक से। और मेरे से पहले हमारे जो साहू माँ ने और उत्पल दा ने इतना सुंदर तरीके से उदाहरण देकर जो बता रहे थे, मुझे भी आदेश दिया गया है 5 मिनट बोलने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली इसमें ठाकुर जी जो अतुल दा उसमें पूछ रहे हैं कि यदि संपर्क हो जाए, मतलब योग हो जाए, फिर आगे ठाकुर जी कह रहे हैं कि अपना योग मतलब आंतरिक संबंध हो जाए तो वही पर्याप्त है। बाकी हम सब ठाकुर जी से जो जुड़े हैं, हम इसलिए जुड़े हैं कि उनसे हम ट्यून्ड हो जाए, हमारा संबंध हो, एक प्रेम जो बना रहे। ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए तो हम सब जुड़े हैं। ये योग की बात ठाकुर जी बोल रहे हैं। और वही योग अखंड बना रहे तो प्रकृति स्वयं ही सब कुछ उपलब्ध करा देती है। मतलब वो जब ट्यून्ड हो जाए, वो ट्यून्ड हम उनसे कभी टूटे नहीं, ये ठाकुर जी चाह रहे हैं। हमेशा उनसे हम जुड़े रहें, उनकी काम करते रहें, उनकी आदेश पालन करते रहें। वही ठाकुर जी 27 में बोले ना, उनका जो आदेश पालन के समान
जो कोई मंत्र नहीं है। तो ठाकुर जी इसमें यही चाह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि लाभ उन्हीं का है, विजय उन्हीं का है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है। इसमें देखिए, मैं जैसे हनुमान जी को जो मैं सुना हूँ, हनुमान जी प्रभु राम के जो भक्त थे, उनका दिन रात उनका प्रभु श्री राम के अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे। पूरा उनके उनके उसमें ट्यून्ड थे। उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम कर दिया, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि मैंने किया है। अब सबका श्रेय प्रभु राम को देते थे। तो हमेशा वो क्या है, इसीलिए हमेशा विजयी होते थे। उनकी पराजय कैसे हो सकता है, इसमें ठाकुर जी कह रहे हैं, जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम जनार्दन विराजमान है। तो प्रभु अगर राम उनके अंदर है, तो फिर इसलिए उनको लेकर उन्होंने बड़ा बड़ा काम कर दिया। फिर आगे ठाकुर जी ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि यह जो 6 वर्ष तक बैठे रहे, तब भी ये अच्छे थे, लेकिन उस 300 रुपये की नौकरी के सामने आत्मसमर्पण करके उन्होंने अपनी जाति गरिमा खो दी। इसमें ठाकुर जी हमेशा बोलते थे ना कि ये नौकरी नहीं करना चाहिए, हमेशा बिजनेस करने के लिए ठाकुर जी इसमें बोलते हैं। इससे क्या होता है, बिजनेस करने से हम 10 लोगों की और उनका परिवार की लालन पालन हो जाती है। तो उससे क्या है, जो ठाकुर जी बोले ना, दूसरे का मंगल कामना ही अपना मंगल की प्रसूति, कि हम 10 लोगों को जो रोजगार दिए हैं, उससे उसका परिवार चल रहा है, तो उसमें उनका मंगल होता है, तो उसका मंगल होता है तो मेरा भी मंगल होता है। ठाकुर जी इसलिए हो सकता है इस चीज को इसमें वो कह रहे हैं। तो फिर आगे ये कह रहे हैं, क्षत्रिय की बात कह रहे हैं, जो क्षत्रिय कुल में जन्म है तो उसे तलवार उठाकर अपने भुजबल से राज्य प्राप्त करना चाहिए। यह भौतिक शक्ति नहीं है जो विश्व को नियंत्रित करती है, बल्कि जो भीतर अंतराल में स्थित है उसकी शक्ति आध्यात्मिक है। वही निरंतर सृष्टि और पालन करती है। जहाँ पाप और कदाचार बढ़ते हैं, वहाँ निश्चित ही विधि का क्रोध प्रकट होता है। यह जान लो कि वहाँ मनुष्य का प्रयास निष्फल हो जाता है, देव ही प्रबल होती है। इसमें वही जो उसमें जो क्षत्रिय की बात ठाकुर जी बोले हैं, मैं जैसे एक सोचता हूँ कि जैसे शिवाजी महाराज के, वो क्षत्रिय थे, राणा प्रताप वो भी क्षत्रिय थे, दोनों शक्तिशाली थे, बलवान थे, लेकिन जो ईश्वरीय शक्ति हमारे शिवाजी महाराज के अंदर था, गुरु का आदेश पालन करके चलते थे, गुरु का आदेश मानते थे। देखिए हमेशा वो विजय रहे। और राणा प्रताप जो है इतना शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा वो अनसक्सेस, मतलब सक्सेस नहीं हो पाए। तो इसका कारण यही है कि जीवन में आइडियल की, जो ठाकुर बार बार बोलते हैं, आइडियल कंसेंट्रिक जीवन होना चाहिए, नहीं होने से तो हम उसमें फेल होते हैं। फिर आगे जो ठाकुर जी नेक्स्ट जो नौकरी की बात करते हैं, नौकरी अतुल्ला पूछ रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं करें तो इनकम होगा नहीं, तो पैसा कैसे आएगा, परिवार कैसे चलेगा, और शोध कैसे होगा, प्रयोगशाला कैसे बनेंगे। तो ये इसमें जो ठाकुर जी फिर सुंदर तरीके से इसमें बता रहे हैं, एक असहाय बच्चा माँ की गोद में पड़ा रहता है। भगवान कहते हैं यदि प्रयास करोगे तो दूध मिलेगा। ठीक है। तो एक अगर बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले ही देखिए जब उसकी माँ के उसमें उसमें दूध आ जाता है, वो कैसे होता है, उनकी उनकी दया से ही तो होती है। तो वो जन्म लेने से पहले ही जब आ जाती है, तो भगवान, यह हमें समझना चाहिए, करने वाले तो वही है, हमें तो खाली प्रयास करना है। वो सब कुछ करके रखे हैं ठाकुर जी। बार जैसे महाभारत में देखते हैं ना, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, कि मैं तो सब कुछ करके रखा हूँ, खाली तुम्हें आगे बढ़ना है, बस तुम्हें खाली तीर चलाना है, बाकी मैं सब करके रखा हूँ। ये दिखा भी दिए उन्होंने, जो गीता का जो उपदेश देकर उन्होंने बता भी दिए, तुमको कुछ नहीं करना है, लेकिन हम वो समझ पाए तभी तो इसमें यही कह रहे हैं कि मैं तो सब दे रखा हूँ। एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दूध में ये जाता है, लेकिन बाहर जब आता है उसको प्रयास करना चाहिए। भगवान गीता में जो बोले हैं, कर्मण्य बाधिकारस्थ मा फलेषु, कर्म तो करना पड़ेगा। द्रौपदी जो है, देखिए जब तक वो सरेंडर नहीं किए थे तो उनको भगवान वो व्यवस्था नहीं किए, जो जब उनका वस्त्रोहरण हो रहा था। तो मेरे यही समझ में आ रही है, ठाकुर जी इसमें तो सब कुछ दे के रखे हैं, हमें प्रयास करना चाहिए।
उत्सव में जैसे हम करते हैं, कोई बड़ा बड़ा ठाकुर जी का काम करना है तो पैसे कैसे आएगा, मंदिर बन रहा है, हम सोचते हैं। लेकिन ठाकुर जी बोले तुम अगर सोचोगे तो मेरा फिर सोचना बंद हो जाता है। तो तुम ऑटोमेटिक अगर घर घर जाओगे तो पैसा लेकर बैठे हैं और तुम्हें खाली जाना है बस। वो जाना भी हम नहीं कर पाते, इसलिए हम वो जो ठाकुर जी चाह रहे हैं वो हो नहीं पाता है। तो ठाकुर जी इसमें यही कह रहे हैं, परमपिता ने तुम्हारे सबके लिए संसार में सब कुछ पहले से ही सजा रखा है और हम उसी की गोद में हैं। थोड़ा खोज कर और प्रयास करके उसे प्राप्त करना होगा। प्रयास किए बिना में आनंद नहीं रहता, इसीलिए यह व्यवस्था है। तो दादा मैं ही समझ पा रहा हूँ। दादा जय गुरु। वाणी को विराम देता हूँ, सभी के मंगल प्रार्थना करता हूँ। बहुत सुंदर दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है विषय वस्तु को एग्जाम्पल देके, और बहुत सुंदर लगा आपका आलोचना दादा। अभी आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री बसंत दास का अनुरोध करूंगा। बसंत दास, जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी को कोटि कोटि प्रणाम। जगदंडी बड़े माँ को कोटि कोटि प्रणाम। बड़े दा को भी कोटि कोटि प्रणाम। परम आचार्य देव को कोटि कोटि प्रणाम। सभी दादा माँ को जय गुरु। आज का जो प्रसंग इतना अच्छा है कि हम ये संसार में आए हैं, तो उसका पहले ही, जैसा हम अपने जब भी कोई हमारा घर में बच्चा आते हैं तो हम उसके कैसा है बंदोबस्त करते हैं। किसका घर में लड़की है तो वो अपना बंदोबस्त करके रखते हैं कि उसका शादी कैसा होएगा, पढ़ाई कैसा होएगा, क्या होएगा। उस ऐसा ही परम पिता हमारा है, उन्हें हमारे लिए सब बंदोबस्त करके रखे हैं। तो जैसा अब एक क्षत्रिय है तो उसका कर्म है कि वो जो अभी जैसा नौकरी हम करते हैं, नौकरी में खाली उसमें सीमित रहते हैं। आगे हमारा ही भला होता है या तो कंपनी का भला होता है, तो उसमें खाली उतना ही सीमित रह जाता है। ठाकुर जी का सोच अलग था कि जैसा अभी हमारा संसार में सबका मंगल होए, वो काम जैसा अभी करे तो सभी लोग को फायदा होएगा और सबको भी उसी में जैसा ठाक अभी हम हमारे में जैसा हम लोग बोलते हैं जगन्नाथ जी का हाथ नहीं, अभी ज्यादा बोले तो वैसा भगवान हमारा है, उन्हें कुछ करते नहीं है। वो जब सब दिए है, बना के रखा है, तुम सोचो और तुम करो। कभी क्या होता है कि हमारा मन में हम ये सोचते हैं कि हमारा नसीब में नहीं था, हम तो पढ़ा लिखा है, सब कुछ किया है, क्योंकि बचपन से ही वो जैसा हमें राजन जजन स्तुति हम पहले से ही करते हैं, तभी उसका दिमाग में वही माइंड में आ जाता है कि आगे कुछ भी परिस्थिति आएगा हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि उतना वो मजबूत हो जाता है। जैसा अभी यदि हम लोग कुछ भी जन्म से तलवार उठा के क्षत्रिय है वो करता है। अभी मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं ब्राह्मण का काम पहले से ही किया होता, आज मुझे नौकरी का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि मैं भी बचपन में खेती का काम भी किया हूँ, बिजनेस भी किया हूँ, नौकरी भी किया हूँ। कभी कुछ भी परिस्थिति आता है, जैसा अभी कोरोना का टाइम पे मैंने 2 महीना 3 महीना जो भी घर पे बैठा, मैंने ये सोचा मैं कुछ कर नहीं पाता। फिर सवेरे मैंने ऐसा मन में विचार आया, तो सवेरे मैं उठ के भी जाता था। भाजी का जो गाड़ी लगता था 4 बजे, 3:30, 4 बजे, 5 बजे लगता था, वहां से भाजी मैंने जितना मैं अकेला लेके आ सकता है उतना लेके आता था। हमारा परिसर में मेरा भी फायदा होता था, बाजू वाला को भी फायदा होता था, क्योंकि उस चीज जो है ना, मेरा मन में इतना कॉन्फिडेंस। हम लोग सत्संग, ऑनलाइन सत्संग तभी करते थे, तभी भी मेरा मन में ये भावना आया, तो हमने किया। मेरा भी फायदा हुआ, दूसरे का भी फायदा हुआ। हर चीज में ऐसा ही हमको, अगर परम पिता का संतान है, हम तो कभी भी हमारा लाभ तो जैसा अभी ठाकुर जी बोले, लाभ उन्हीं का है, विजय उन्हीं का है, इनकी पराजय कैसा हो सकते हैं। हम जब भी परम पिता का संतान है, हम किसी में पराजय होने का मन में रखने का ही नहीं है, क्योंकि रखेगा
हम दुविधा में होता ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा सोच भी नहीं सकता है। आगे जो भी है हमारा साथ में हमारा परमपिता है, और वो हम निष्कर्म जो आपको जो कर्म करेंगे, अगर सच्चा दिल से कर्म करते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं ठाकुर से, वो अपने आप अंदर से भावना आ जाता है। जैसा सचिदानंदा अभी जिस जगह एरिया में रह रहे हैं, पहले उधर कुछ नहीं था, प्रयास करने का बाद में तो आज ही उनका एरिया में इतना गुरु भाई बन गए, इतना लोग उनको प्रेम करते हैं कि सब जगह में हम जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे भी हमारा आचरण से ही सब कुछ आगे बढ़ता है। अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं रहेगा तो हमको कोई पूछने वाला नहीं है। जो हम परम पिता का संतान है तो हम आचरण अच्छा ही होगा, और कभी भी मन में ऐसा खराब विचार आने वाला भी नहीं है। जैसा अभी एक एग्जाम्पल ठाकुर जी ने दिए, नौकरी अभी हमारा जैसा माँ है, उनको बच्चा आता है तो उसको प्रयास करना ही पड़ता है। अभी माँ का गोद में तो है, संसार में सब कुछ बंदोबस्त करके रखे, तो वो हमने अगर प्रयास नहीं करेगा, नहीं पिएगा, एक बार माँ पिला देगी, मगर आगे आगे तो उनको ही प्रयास करना ही पड़ेगा। तो प्रयास करके वो जैसा होता है वो पिता है, फिर वैसा ही है। संसार में जो भी हम आए हैं, हमारा सामने सब कुछ भगवान ने दिया है, खाली हमारा दिमाग लगाना है और काम करना है। ये काम करना है कि जिसका फायदा भगवान, अभी जैसा हम दूसरे का भी फायदा हो सकता है तो ही हमारा फायदा होगा। मेन यही है कि हम अगर दूसरे के भला सोचते हैं तभी हमारा भला होएगा। परम पिता कैसा है? परम पिता वही बोलते हैं, तुम अपना फायदा सोचो मत, फायदा तो है ही है, कर्म करो। फल का आशा जो अगर करेगा तो वो निष्कर्म नहीं है। तुम फल आशा मत करो, कर्म करते रहो, और वो फल तो फायदा का होएगा ही होएगा। और ये जो जैसा है, यदि सैनिक शक्ति यह भौतिक शक्ति नहीं जो इससे नियंत्रण कर सकती है, बल्कि जो भीतर अंतराल में स्थिति उनकी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है। यही है कि भगवान हमारे साथ में है। हम इनको वही सवेरे जैसा मैं पहला कभी भी इष्टभूति करता था, अभी जैसा आलोचना प्रसंग में आया तो तभी मैंने बराबर टाइम पे इष्टभूति और प्रार्थना करता हूँ। सब कुछ पालन नहीं कर पाता हूँ, जैसा भातृभोज मैंने नहीं दे पा रहा हूँ। अभी बार बार हमने यही बात सुना है, मगर वो अंदर से जब भी वो भी पूरा हो जाएगा, जो शशि भाई बोलते हैं वो करते हैं करके नहीं बोलते हैं, दबा से बोलते हैं। कैसा हम वो कर नहीं पाते हैं, इसके लिए हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलने का जो हम परम पिता का सामने जो सच्ची है वही हम अंदर से भी निकलेगा। जो वो नहीं कर नहीं पाता है तो उसको बोल के कुछ मतलब बोल नहीं सकता है, क्योंकि हम पिता का परम पिता का संतान है। जो करते हैं जैसा उनको अभी सूरजदा हम कितना भी उनका तारीफ करेंगे, कभी उनका हम ये नहीं कर सकते। तो सवेरे उन्हें रात को भी भेजते हैं, सवेरे भी पढ़ते हैं, और वो बंगाली पढ़ के वो कैसा हुआ, वो परम पिता उनका अंदर इतना वो करते हैं करके वो उनको पुण्य मिलते हैं। पहले से उनका माँ जो उनको सिखाया कुछ किया, ऐसा ही है। हम आगे हमारा बच्चे लोग को भी हम ऐसा ही सिखाना चाहिए, और आगे उनको आगे का जैसा हम करते हैं कि हमारा बच्चे भी ऐसा ही कभी भी आज नौकरी भी जा सकता है। कल हमारा अगर मन में ऐसा रहेगा, कोई कंपनी का तो फिक्स नहीं है, नौकरी छूट गया, तो हमारा में ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आगे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे को कुछ भी काम मिल जाएगा। जब हमारा पास है गुण है तो हम कर सकते हैं। और ये जय गुरु। सभी दादा को मैं जय गुरु बोल के मेरा आज आलोचना प्रसंग पानी बंद ये करता हूँ, विराम देता हूँ। सभी दादा को जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से दादा ने आलोचना की है बसंत दादा, और बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना की है। अभी मैं आलोचना के में थोड़ा समराइज करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा पूरा विषय वस्तु को समराइज करें। जय गुरु दादा। सोमनाथ भाई के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आज का अटेंडेंस का। जय गुरु। हाँ दादा, लिया है। जय गुरु।
अम, आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर रूप से आलोचना हुआ है ऑलरेडी। एक्चुअली बहुत सुंदर आलोचना, इतना सुंदर आलोचना स्मिता माँ पहले आलोचना किए। पहले तो बोलूँगा जी सूरज दास सुंदर भाव से इसको पढ़े, और मैं वही कविता जहाँ पर था श्लोक के आकार में, तो जब मैं सूरज दास से सुन रहा था इतना सुंदर लग रहा था क्योंकि उनका ट्रांसलेशन। फिर दादा माँ लोग वसंदा बहुत सुंदर भाव से अभी प्रैक्टिकल बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा उसके बाद मैं देखता बहुत सारा पॉइंट है इसमें, और मुझे अभी ये फीलिंग आ रहा है जे मैं नौकरी नहीं करता तो शायद बहुत कुछ कर पाता, क्योंकि जो ठाकुर जी का जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें ठाकुर जी जो बोले हैं, जो अतुल दा के साथ डिस्कशन हो रहा है, जे मुझे लगता है जे 6 वर्ष तुम जो बैठे थे वो सही था, पर अपनी जात गरिमा को खो बैठ कर ये 300 रुपया के नौकरी के सामने आत्मसमर्पण करना, 300 रुपया मतलब 3 लाख के ऊपर होगा और ज्यादा हो सकता है। मटेरियल के हिसाब से परचेजिंग कम्युनिटी देखेंगे तो 4 लाख 5 लाख हो सकता है, माने आज का जमाने का सैलरी पर मंथ का। तो श्री ठाकुर जी तब उनको बोल रहे हैं जे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लिमिटेशन आ जाता है, और श्री ठाकुर जी किसको बोल रहे हैं, एक साइंटिस्ट को बोल रहे हैं। और साइंटिस्ट का ब्रेन क्या होता है, क्या इन्वेंशन करता है, कोई परिमाप नहीं है, क्योंकि जब वो एक बड़े में रह जाता है तो उसका लिमिटेशन। जैसे मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, 9 घंटा का जा रहा हूँ, बट मेरा एक सहयोगी जगन्नाथ मंदिर में अभी रिसेंटली मिले, तो अभी एक मिठाई का दुकान लेक्चर में किए हैं। तो मैं इनको बोला ना, कुछ दिन पहले किए थे और बहुत जबरदस्त चल रहा है। मुझे बोले उल्लू में एक ब्रांच खोला। फिर मुझे बोल रहे हैं जी मेरा एक नेक्स्ट ईयर का प्लान है, एक मिडिल ईस्ट दुबई में, अबू धाबी में 2 ब्रांच करने के लिए। अब सोचो तो वो व्यक्ति नौकरी करता, क्या ये एक्सपेंशन, इतना सारा लोग, एक मिठाई का दुकान में 2 लोग बना रहे हैं, 3 लोग बेच रहे हैं, 5 लोग, 2 लोग डिलीवर दे रहे हैं, 7 लोग, उल्लू में 7 और लेक्सर में 7, 14 लोग को नौकरी दे चुका है। फिर दुबई अबू धाबी में एक्सपेंशन करेगा तो सपोज वहां पर मतलब 30 घर को संभाल रहा है। क्या वही व्यक्ति उससे फिर 3 गुना नौकरी से ज्यादा कमाई कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो उनका प्रॉफिट रेशियो 50% होता है। तो ये जो चीज श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो तुम्हारा वैशिष्ट के हिसाब से, तुम्हारा रुचि के हिसाब से करो। हमारे पास क्या होता है, हमारा एक पढ़ाई लिखा के एक ऑब्जेक्टिव हो चुका है आज का जमाना में, जो पढ़ के नौकरी करेगा। तो वो मानसिकता से बाहर आना है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो क्षेत्रफल में जन्म उसका, यदि हाथ में तलवार हो तो अपने भुजाबल से राज्य प्राप्त करे। तुम्हारा हाथ में अस्त्र है, बट वो अस्त्र को तुम क्या कर रहे हो, राज्य जय करने के जाके में एक कंप्यूटर रिपेयर कर रहे हो। तो तुम्हारा जो वैशिष्ट इंस्टिक्ट है उसको जान के, मुझे बार बार मनोरंजन दा शायद महीना में 2-3 बार बोलते हैं मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा, एक कभी डायरी का, कभी मिल्क का, वो सब सोच बोलते हैं। ये सचिंता उनका अंदर है, एक दिन वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं, बट उनका प्रयास है और बार बार बोल रहे हैं, चेतनशीलता दिखा रहे हैं जी नहीं मैं इसको छोड़ के मैं दूसरा कुछ करूं। बट श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे भक्ति को शक्ति विश्व का नियंत्रित तो नहीं कर सकता है, अंतराल में जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, वो सृजन और कोई पालन राजेश दा है, कोई राजेश दा है, उनका वीडियो खुला है। राजेश दा आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं अतुल दा को, जो भौतिक शक्ति विश्व को नियंत्रित नहीं कर सकता है। आपके अंदर जो इंटरनल जो सूरत है, आपके अंदर जो चेतना शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, वही आपका सृजन और पालन करता है। जहां पापाचार और कदाचार बढ़ जाता है, आप निश्चय विधि और रोष प्रकट होता है, तब मानव प्रयास निष्फल हो जाता है, और उस टाइम में और दैव शक्ति का अनुभव करना चाहिए। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं, जो चीज जीवन को दीप्त कर देता है वही है दैव, और जो पुरुषाकार वही होता है जो अपने परिवेश के सहित हमें दीप्त बना देता है।
वो साधना में प्रवृत्त नहीं होता है, वो निष्फल और निरर्थक हो जाता है। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम पुरुषाकार को जगाओ, तुम्हारा अंदर बहुत संभावना है अतुलदा। आप यहाँ पर ढाका में अतुल होता, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं ढाका में बैठ के विश्व में सारे कलेक्शन को एक ही जगह में मेरे को जो जो चाहिए मैं संग्रह कर देता। तो उसको श्री श्री ठाकुर जी मोटिवेट कर रहे हैं अतुलदा को, जो आप नौकरी मत करो, आप एक साइंटिस्ट हो, तो ये विश्व विज्ञान केंद्र जो है उसका आप पुरोधा बनो, यहीं पे मेरे पास रह जाओ और मैं आपको जुगाता हूँ। तो श्री श्री ठाकुर जी सबका जगत का तो पालन करता, एक आधार में वो माँ भी है। तो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बढ़िया से एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब पूछ रहे हैं अतुल दास जी नौकरी नहीं करे तब उपाय क्या होता है, तो पैसा कहाँ से आएगा, मेरा घर परिवार चलेगा कैसे, और मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं लैबोरेटरी कहाँ से मुझे मिलेगा। तो दूसरा लैबोरेटरी में जाके वो रिसर्च कर रहे हैं। और श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर उनको बोल रहे हैं असहाय शिशु माँ की गोद में पड़ा रहता है। भगवान कहते हैं जे बच्चा जब सब दूध नहीं पीता, प्रयास नहीं करता है, जब तक वो जो ठाकुर जी बोलते हैं जे गर्भ में रहता है, प्लासेंटा जो उनके नाड़ी का अंदर वो रहता है, ऑटो में चूसता है, बट जब उसको नर्स की डॉक्टर काट देता है, बाहर आता है और गोदी में रहता है, और गोदी से में रह के और दूध का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहता है, 1 चाखंड का है, ठीक है, 10 इंच का दूरता रहता है और उसका अवस्थिति और दूध में, और वो दूध को जब तक प्रयास नहीं करता है पीने के लिए, और वो खाली मुंह लगाने से नहीं होगा, उसका श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे उसको मेरे जो बच्चा होता है उसको एक प्रॉपर वे में जब तक एडजस्ट करके नियंत्रित होके पीता नहीं और दूध भी निकलता नहीं है। तो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं माँ का स्तन में तो दूध भरा हुआ है और वो बच्चा कहाँ पर है, 10 इंच की दूरता में है और सोच रहा है मेरा खाद्य कहाँ पर है। वो सोचता रहेगा तो होने वाला नहीं। तो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं एवरीथिंग परमपिता दे चुके हैं ऑलरेडी, हमारा उनको ऊपर भरोसा नहीं रहता है। और जो परमपिता ने इस संसार में हम सबके लिए सब कुछ सजा कर रखे हैं, हम सब उनके गोदी में है और थोड़ा सा हिम्मत करके खोजेंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये बातें श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, मेरे को एक याद आ रहा है। श्री श्री ठाकुर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी को मैं अनुभव किया हूँ जीवंत रूप से। श्री श्री ठाकुर जी के ऊपर मेरा इतना भरोसा था। कल मुझे मंजूषा माँ बातचीत हो रहा था, फ़ोन किया था उनको, तो मंजूषा माँ बोले मेरा पिताजी के साथ जो हुआ था तुम्हारे साथ तो वही दिख रहा है। वो बोले तुम्हारा पिताजी बचपन से नहीं थे 4 साल, शायद इसीलिए एक ठाकुर जी के ऊपर तुम्हारा सेंटिमेंटेड है। मैं 2002 में BSNL ऑडिट में गया था हुबली और बीजापुर। मैं तब तो नौकरी शुरू कर रहा था, मेरा कंसल्टेंट जॉब था, मैं एक चार्टर्ड फर्म में प्रैक्टिस कर रहा था। तो मुझे एक इन्वेंटरी BSNL का ऑडिट में जा रहा था, मेरा किसी सीनियर बंदे के साथ मुझे भेजा गया था। मैं विजयवाड़ा का पास जब खाना ऑर्डर करने के लिए प्रयास किया गया तो उनको पता चला कि मैं कांदा लहसुन नहीं खाता हूँ, इवन नॉनवेज तो दूर भी, इवन कांदा लहसुन भी नहीं खाता हूँ। तो मुझे वो बोले जो नेक्स्ट स्टेशन जो है शशिकांत तुम निकल जाओ, अभी सीनियर का ऑर्डर है। मतलब क्यों निकल जाऊँ ना, तुम उतर के उड़ीसा चले जाओ। मतलब क्यों ना, तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। मैं तो हम लोग ऑडिट है, नॉनवेज नहीं खाएंगे तो जाके क्या करेंगे उधर, खाना पीना इतना सारा तमझम तो प्रॉब्लम होगा। मैं दो टीम मेंबर है तो मुझे बोले उतर जाइए, मतलब मैं एडजस्ट कर लूँगा। नहीं आप उतर जाइए। आप सोचो मैं नया नौकरी कर रहा हूँ और मुझे कोई बोल रहा है बिना कांदा लहसुन में आप उतर जाओ, तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा। मैं बोला आई विल हैंडल एवरीथिंग, डोंट वरी। तो मेरे साथ वो बातचीत किए नहीं पूरा जर्नी में। उनको वो दुखी हो गए कि मैं तो दारू नहीं भी पीता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ। तो मुझे वो लेके गए कहाँ पर, पहले बैंगलोर गए, फिर मैंगलोर में गए। मैंगलोर में जो जनरल मैनेजर थे वो थे जैन, कास्ट में जैन थे, और जैसे सुने जब मैं कांदा लहसुन नहीं खाता हूँ तो वो बहुत खुश हो गए और उनका बीबी को जाके बोले जी एक ऑडिटर आया है, यंग पूरा है। आप सोचो 2002, आज से मैं बोल रहा हूँ 24 साल पहले का बात।
जो यंग आजकल यंग बच्चे इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो बोल रहा है मैं टच भी नहीं करता। तो उसका बीबी उनको मेरे लिए खाना बना के दिए और वो व्यक्ति को जलन हुआ और भी ज़्यादा बात नहीं किया। तो ये टूर में हम लोग जो बीजापुर गए, और बीजापुर में आपको सब लोग को पता है, यहाँ पर कर्नाटक में भी दादा लोग जो ज्वाइन किए हैं, तो बीजापुर में दैट जमाना में वेज होटल नहीं था, बहुत कम था। वहाँ पर थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है और वहाँ पर नॉन वेज ज़्यादातर मिलता है। तो बीजापुर एक होटल में जहाँ पर हम वो प्लांट था, वो प्लांट के पास एकदम वेज 2-3 होटल था और वो सब तीनों ही नॉन वेज था। और मैं 15 दिन का टूर था। और वो ये बातें मैं क्यों ये स्टोरी बोल रहा हूँ कि श्री ठाकुर जी जो बोले ना, परम पिता ने इस संसार में हम सबके लिए सब कुछ सजा कर रखे हैं, हम सब उनके गोद में ही है, हमको थोड़ा सा प्रयास करने से मिल जाता है। वो स्टोरी मुझे याद आ रहा है। उस दिन मैं वहीं पे बैठ के परम पिता को धन्यवाद दिया था। जे फिर वो व्यक्ति आता है, वेटर आता है, जे मैं देखता हूँ 4-5 दिन हो गया, सर आप तो दुखी होके बैठते हो, क्या है ना? मैं बोला जब भी ऑर्डर करता है वही गार्लिक स्मेल आता है, कुछ ना कुछ डाल देता है, क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो मुझे बोल रहा है जे आप कहाँ से हो? मैं बोला उड़ीसा से हूँ। ना तुम्हारा उड़ीसा चंडीखोल से एक तुम हमारा जो हेड शेफ है वो वहाँ पर खाना फाना बनाता है, थोड़ा उसको मीट करिए। मैं जाके मिला उनको, तो वो सुन के खुशी हो गया क्योंकि सेम स्टेट से। और मुझे बोला जे मेरा पिताजी वेजिटेरियन है और मेरा माँ भी वेजिटेरियन है। मेरा माँ बाप जब आते हैं बीजापुर में तो यही होटल आते हैं घूमने के लिए, तो मैं उनके लिए छोटा सा प्रेशर कुकर, कढ़ाई और सब बना के वो एक भाड़ी ऊपर ताजा के ऊपर रखे हैं, बांध के एक बैग में 3-4 बर्तन। और वो बर्तन मुझे खोल के उसी को दिखाया जी मेरा माँ बाप इसमें खाते हैं, तो मैं आपके लिए इसी में बना दूंगा। मैं जब किचन में गया मेरा वॉमिटिंग हो जाता, इतना गंदगी है, क्योंकि वहीं पे बीफ बन रहा है, वहीं पे सब कुछ बन रहा है और उसी के साथ मेरा खाना बनता था। कहाँ बीजापुर और कहाँ उड़ीसा। मैं गया था टूर में, परम पिता मेरे लिए बर्तन एक बांध के रखे हैं। उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर देता, जे सोचते इनको यहीं पे तोड़ देता हूँ, नौकरी चला जा रहा है बीजापुर का, बीजापुर का आगे स्टेशन में उतर जाएगा। नहीं दादा मैं थोड़ा सा चला लूंगा आपके साथ। ना मेरा नौकरी गया, न मेरा स्वस्थ भंग हुआ। उस दिन परम पिता सजा के रखे थे। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं बार बार, जे विफलता दुर्बलता नहीं है, बल्कि चेष्टा नहीं करना ही दुर्बलता। कुछ करने के लिए आप प्राणापण चेष्टा करो, यदि विफल मनोरथ हो क्षति नहीं, तुम खड़े नहीं, तुम तो ये अम्लान चेष्टा ही तुमको मुक्ति व प्राप्ति दिखे में लेके चला जाएगा। अतुल दा को श्री ठाकुर जी मोटिवेट कर रहे हैं, ये 300 रुपया का नौकरी छोड़ दीजिए, जगत के लिए इन्वेंशन करिए, ये विश्व विज्ञान केंद्र जो है मेरे पास, आप मेरे पास सरेंडर हो जाइए। तो उसके पास जब माँ के गोदी में रह के पुत्र का 10 इंच का दूर होता है, स्तन का दूर, वो भी प्रयास नहीं करेगा तो उसको मिलेगा नहीं। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं चेष्टा करते जाओ। और यही जो दुर्बलता के विरुद्ध चेष्टा करने का जो अभियान श्री ठाकुर जी हमको दिए, हम लोग प्रत्येक लोग वो चेष्टा में अभ्यास में रहते रहना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। शशिकांत दा जो माने उनका जीवन का जो एक्सपीरियंस बताया, वो उन्हीं से ये विषय वस्तु का एकदम क्लियर हो जाता है। मतलब परमपिता हमारे लिए सब कुछ सजा के रखे हैं, हमको खाली ढूंढ के निकालना है। उसी एग्जाम्पल से बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है और सभी दादाओं को आनंदित जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मनोरंजन दा जय गुरु। जय गुरु।